इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा 4 ऐसे आसान स्टेप्स जिनकी हेल्प से आप इस तरह से एक रियलिस्टिक आई को ड्रॉ कर सकते हो। ये बेसिक टू एडवांस ड्राइंग सीरीज का 4th पार्ट है और फिलहाल हम आउटलाइंस को ड्रॉ करना सीख रहे हैं, बट इस वीडियो में मैं आपको आउटलाइंस के साथ साथ शेडिंग करके भी दिखाऊंगा और एक फुल रियलिस्टिक आई को ड्रॉ करना सिखाऊंगा। आई ड्राइंग को आसान तरीके से सिखाने के लिए मैंने इसकी प्रोसेस को 4 पार्ट्स या फिर 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है और पहला स्टेप है आईलिड्स। आईलिड्स बोलते हैं स्किन की लेयर्स को जो हमारी आंखों को बाहर से कवर करके रखती हैं, एक ऊपर की तरफ से और एक नीचे की तरफ से। एंड इस पार्ट को टीयर डक बोलते हैं। आंख का ये कॉर्नर बाहर वाले कॉर्नर से अलग दिखाई देता है, तो हमें इस टीयर डक की शेप को भी ऐसे ही ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना पड़ता है। हालांकि सबसे पहले आई बॉल को ड्रॉ करना सीखना चाहिए, बट उस तरह से आई ड्राइंग को समझना बिगिनर्स के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है और ज्यादातर बिगिनर्स आईलिड्स मतलब आंख की इस बाहरी आउटलाइन को ही पहले ड्रॉ करते हैं, तो मैं भी आपको पहले आईलिड्स को ड्रॉ करना ही सिखाऊंगा। सबसे पहले हम फ्रंट एंगल से ही आईलिड्स की शेप को ड्रॉ करना सीखते हैं। स्टार्टिंग में आपको आईलिड्स की शेप को इस तरह से इमेजिन करना है, ऊपर की आईलिड्स को 3 लाइंस के साथ और नीचे की आईलिड्स को 2 लाइंस के साथ। बिकॉज़ ऊपर की लाइन में आपको 2 जगह ऐसे बेंड्स दिखाई देंगे और नीचे वाली लाइन में एक जगह पे। बट हम आईलिड्स की आउटलाइंस को इस तरह से सिंगल लाइंस के साथ भी ड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज़ हमारी आईलिड्स की स्किन पेपर के जैसी पतली नहीं होती, बल्कि उससे काफी मोटी होती है इस तरह से। इसीलिए इसकी थिकनेस को दिखाने के लिए हमें आईलिड्स की आउटलाइंस को 2 लाइंस के साथ ड्रॉ करना होता है इस तरह से। एंड इसके बारे में मैं आपको इस सीरीज के पिछले पार्ट में अच्छे से समझा चुका हूं कि हमें हर एक पार्ट की मोटाई, गहराई या थर्ड डायमेंशन को क्यों और कैसे दिखाना चाहिए। तो ये हमारी दोनों आईलिड्स हो गई, ये टीयर डक का पार्ट हो गया, बट ये सब फ्रंट एंगल से है। जैसे ही फेस का एंगल चेंज होगा और हम आंख को उस एंगल से देखेंगे तो ये पूरी शेप भी चेंज हो जाएगी। जैसे कि इस एंगल से हमें ये शेप इस तरह से दिखाई देगी, दूर वाली साइड हमें कम दिखाई देगी, जिसकी वजह से ये लाइन छोटी दिखाई देगी और ये भी। एंड इसी तरह से अलग अलग एंगल से देखने से हमें आंख की ये शेप अलग अलग तरह से दिखाई देगी और हमें उसको वैसे ही ड्रॉ करना होगा। सेकंड स्टेप है आई बॉल। आईलिड्स के अंदर जो बॉल होती है व्हाइट कलर की, उसको हम आई बॉल बोलते हैं और इस बॉल के इतने पार्ट को हमारी आईलिड्स ने इस तरह से कवर किया हुआ होता है और जो पार्ट दिखाई देता है उसके ऊपर एक कलर्ड सर्कल होता है जिसको हम आइरिस बोलते हैं और इस आइरिस के पार्ट के सेंटर में एक छोटा सर्कल होता है जो कि एक छेद होता है और इसीलिए ये डार्क ब्लैक नजर आता है। इसको हम प्यूपल बोलते हैं। आई बॉल के पार्ट को ड्रॉ करने के लिए हम इस पूरी बॉल की आउटलाइंस को ड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज इसको आईलिड्स ने कवर किया होता है और जितना पार्ट विजिबल होता है उसमें हमें बस आइरिस के पार्ट की आउटलाइंस दिखाई देती है। तो इस आइरिस के पार्ट को ड्रॉ करने के लिए एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करते हैं और प्यूपल के पार्ट को ड्रॉ करने के लिए एक और छोटा सर्कल ड्रॉ करते हैं। सामने से ये सर्कल बिल्कुल गोल नजर आता है, बट जैसे ही हम हमारी आंख को किसी एंगल से देखते हैं तो इसकी शेप भी चेंज हो जाती है और ये इस तरह से ओवल शेप का नजर आने लगता है। तो आपको भी इसको हमेशा गोल ड्रॉ नहीं करना है, पहले फेस और आई के एंगल को ध्यान से समझना है और फिर उसके हिसाब से जैसे इस आइरिस के पार्ट की शेप हमें दिखाई देगी वैसे ही इसको ड्रॉ करना है। और अगर हम बिल्कुल साइड एंगल से देखें तो हमें आई बॉल इस तरह से बिल्कुल फ्लैट नजर नहीं आएगी, बल्कि इस तरह से गोल ही नजर आएगी, बिकॉज इसकी शेप गोल ही होती है। तो इस बात का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। तीसरा स्टेप है आई सॉकेट्स। हमारी स्कल में आंखों के लिए ये जो खाली जगह होती है इसको बोलते हैं आई सॉकेट और जब इस जगह के अंदर हमारी आई बॉल होती है और उसको हमारी स्किन की लेयर्स मतलब आईलिड्स ने इस तरह से कवर किया होता है, तो इस आई सॉकेट की शेप और आई बॉल की गोल शेप की वजह से हमारी आंख के ऊपर की स्किन इस तरह से फोल्ड हो जाती है और नीचे की स्किन इस तरह से थोड़ी ऊपर की तरफ उठ जाती है। और आई ड्राइंग में डेप्थ को दिखाने के लिए इस चीज को दिखाना भी बहुत जरूरी है। तो ऊपर वाली आईलिड के ऊपर यहाँ हमारी स्किन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, जिसको दिखाने के लिए हम यहाँ एक डार्क लाइन ड्रॉ करते हैं। बट इसकी शेप को भी हम इस तरह से एक सिंपल कर्व की तरह ड्रॉ नहीं कर सकते। अलग अलग इंसानों में इसकी शेप अलग अलग तरह की होती है, तो हमें इसको भी अच्छे से ऑब्जर्व करके उसी तरह से ड्रॉ करना होता है। उसके बाद नीचे वाली आईलिड के नीचे यहाँ स्किन थोड़ी ऊपर की तरफ उठी हुई होती है, बट यहाँ स्किन ज्यादा फोल्ड नहीं हुई होती, तो यहाँ हम ज्यादातर डार्क लाइंस ड्रॉ नहीं करते। यहाँ हम हल्की लाइंस और शेडिंग के साथ डेप्थ को क्रिएट करते हैं एंड इस शेप को भी हमें अलग अलग रेफरेंस फोटो के हिसाब से अलग अलग तरह से ड्रॉ करना होता है। फोर्थ स्टेप है आई लैशेज और आईब्रोज। आंखों में 2 जगह हेयर होते हैं, एक आईब्रोज के पार्ट में और दूसरा आईलैशेस के पार्ट में, जिनको हम पलके बोलते हैं। पहले हम आईलैशेस की बात करते हैं। देखो बहुत सारे बिगिनर्स आईलैशेस के हेयर को इस तरह से ड्रॉ करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इनको सही से ड्रॉ करने के लिए आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला बालों की क्वांटिटी या गिनती और दूसरा बालों की डायरेक्शन। क्वांटिटी में हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी मर्जी से ही बहुत ज्यादा हेयर भी ड्रॉ नहीं करने हैं और बहुत कम हेयर भी ड्रॉ नहीं करने हैं। आपको रेफरेंस फोटो को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। जैसे कि इस फोटो में आपको इस तरह से हेयर एक एक करके अलग अलग नजर नहीं आ रहे, बल्कि गुच्छों में नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ चिपके हुए। डायरेक्शन की बात करें तो आप देख सकते हो कि ऊपर वाली पलक के हेयर इस तरफ से थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ झुके हुए हैं और सेंटर से ऊपर की तरफ उठे हुए हैं और इस तरफ आते आते थोड़ा नीचे की तरफ और राइट साइड की तरफ मुड़े हुए हैं। बट इनको हम इस तरह से सीधे सीधे ड्रॉ नहीं कर सकते। रेफरेंस फोटो में अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऊपर वाली आईलिड के ऊपर वाली लाइन से स्टार्ट होते हैं, फिर थोड़ा नीचे की तरफ झुकते हैं और फिर इस तरह से घूम के ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। तो हमें इनको इस तरह से कर्व शेप में ही ड्रॉ करना होगा। सेम इसी तरह से हमें नीचे की पलक के हेयर को भी ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे गुच्छों में चिपके हुए हैं, इस तरफ उनकी डायरेक्शन है और फिर वैसे ही उनको ड्रॉ कर लेना है।
इसके बाद अब हम ड्रॉ करेंगे आईब्रोज को। तो इसके लिए भी बालों की डायरेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि इस फोटो में स्टार्टिंग में ये कुछ हेयर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फिर ये इस तरफ जाते जाते राइट साइड की तरफ थोड़ा झुक रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से कुछ हेयर ऊपर से स्टार्ट हो रहे हैं और इनकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ और राइट साइड की तरफ है। और पूरी आईब्रो की शेप को अगर हम देखें तो ये इस तरह से एक धनुष के जैसी दिखाई देती है, इस तरफ से मोटी और इस तरफ से पतली। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ भी थोड़ी कर्व शेप में ही स्ट्रोक लगाना स्टार्ट करेंगे। हालांकि मैं इस तरह से अपनी मर्जी से ही सीधे सीधे स्ट्रोक लगा के बहुत अनरियलिस्टिक सी आईब्रो ड्रॉ नहीं करूंगा। मैं रेफरेंस फोटो के हिसाब से सबसे पहले कुछ स्ट्रोक्स इस तरह से ऊपर की तरफ लगाऊंगा, फिर धीरे धीरे हेयर की क्वांटिटी को रेफरेंस फोटो के हिसाब से ही ध्यान में रख के स्ट्रोक्स को राइट साइड की तरफ झुकाने लगूंगा। और स्ट्रोक्स को मैं फ्लो में ड्रॉ कर रहा हूं। उसके बाद यहाँ से मैं कुछ हेयर को ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगा और इनकी डायरेक्शन को भी राइट साइड की तरफ झुकाता रहूंगा और धीरे धीरे इस तरह से एक धनुष की शेप में इसको ड्रॉ कर लूंगा। आईब्रोज की शेप भी फेस का एंगल चेंज होने की वजह से चेंज होती रहती है, तो हमें इस चीज का भी हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। फेस के एंगल के हिसाब से जिस तरह से हमें इसकी शेप दिखाई देगी, हमें आईब्रोज को उसी शेप में ड्रॉ करना होगा। तो मैंने आपको एक रियलिस्टिक आई के लिए आउटलाइंस को ड्रॉ करना सिखा दिया है। अब मैं आपको आउटलाइंस और शेडिंग के साथ एक फुल रियलिस्टिक आंख को ड्रॉ करना सिखाता हूं। तो ये है हमारी रेफरेंस फोटो। सबसे पहले मैंने अभी जो आपको 4 स्टेप्स की प्रोसेस समझाई है, उसी की हेल्प से मैं आउटलाइंस को ड्रॉ कर लेता हूं। आउटलाइंस को ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले मैं प्यूपल के पार्ट में शेडिंग करनी स्टार्ट करूंगा। इसके लिए मैं कॉन्टे पेरिस की 3D पेंसिल यूज कर रहा हूं। आपके पास जो भी सबसे ज्यादा डार्क पेंसिल अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हो। अगर कोई चारकोल पेंसिल है उसको, या फिर 8B या फिर 10B ग्रेफाइट पेंसिल, या जो भी आपके पास सबसे ज्यादा डार्क ग्रेड की पेंसिल हो उसको यूज कर सकते हो। एंड मैं बहुत पेशेंस के साथ रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करते करते डार्क वैल्यूज को ऐड कर रहा हूं। जैसे कि इस आइरिस के ऊपर वाले पार्ट में ऊपर वाली आईलिड की वजह से शैडोज बन रही हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ बहुत हल्के प्रेशर के साथ डार्क वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ, बट हाईलाइट्स वाली जगह को फिलहाल खाली छोड़ रहा हूँ। और रेफरेंस फोटो में इस आइरिस के एजेस के साथ साथ भी डार्क वैल्यूज नजर आ रही हैं, तो उनके लिए भी मैं हल्की हल्की लेयर बना के यहाँ डार्क वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ। एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको इस आइरिस के एजेस या बाउंड्रीज को कभी भी बहुत शार्प नहीं बनाना है। आपको इसके एजेस को हमेशा सॉफ्ट ड्रॉ करना है, मतलब आई बॉल के साथ थोड़ा थोड़ा स्मज करना है। जैसे कि आप इस रेफरेंस फोटो में देख सकते हो, इस ब्लैक सर्कल के एजेस बहुत शार्प नहीं है, बल्कि इस व्हाइट आई बॉल के साथ मिक्स हुए हैं और धुंधले धुंधले से दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह से हमें अपनी ड्राइंग में भी इसके एजेस को ऐसे ही स्मज करके थोड़ा ब्लरी सा ड्रॉ करना है। उसके बाद मैं स्टेडलर की ब्लैक 6B पेंसिल यूज करके इस आइरिस के बाकी के हिस्से में शेडिंग कर रहा हूँ, और मैं रेफरेंस फोटो को अच्छे से देख के सेम वैसा ही टेक्सचर अपनी ड्राइंग में भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद मैं 4B पेंसिल की हेल्प से इस आइरिस के एजेस को थोड़ा थोड़ा स्मज मतलब ब्लेंड कर रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। उसके बाद मैं डार्क वैल्यूज को रेफरेंस फोटो के हिसाब से थोड़ा और डार्क बनाने के लिए कॉन्टे पेरिस 3D पेंसिल के साथ एक और लेयर ऐड कर लेता हूं। एंड फिर मैं स्टेडलर ब्लैक 6B पेंसिल के साथ आइरिस के अंदर वाले पार्ट में भी एक और लेयर ऐड कर लूंगा। एंड अब मैं इस ब्रश के साथ इन लेयर्स को बहुत हल्के प्रेशर के साथ इस तरह से ब्लेंड कर देता हूं। ब्लेंडिंग के बाद मैं फिर से स्टेडलर ब्लैक 6B पेंसिल यूज करके इस आइरिस के टेक्सचर में थोड़ी डिटेल्स और ऐड कर रहा हूं। जैसे जैसे मुझे रेफरेंस फोटो में दिखाई दे रहा है, मैं वैसे ही इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। फिर कॉन्टे पेरिस 3D पेंसिल के साथ भी कुछ और डार्कर डिटेल्स को ऐड करूंगा, और फिर मैं इसको थोड़ा दोबारा से ब्लेंड कर दूंगा। उसके बाद अगर आप इस रेफरेंस फोटो को ध्यान से देखो, तो हमें इस हाईलाइट वाले पार्ट में ऊपर वाले पलक के बालों की परछाई दिखाई दे रही है, तो इनको मैं अपनी ड्राइंग में भी ऐसे ही ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं स्टेडलर की ब्लैक 6B पेंसिल के साथ इस तरह से इन हेयर की रिफ्लेक्शन को ड्रॉ करूंगा। उसके बाद मैं इस टीयर डक के पार्ट में भी ब्लैक 6B पेंसिल और ग्रेफाइट 4B पेंसिल की हेल्प से शेडिंग करूंगा। मैं रेफरेंस फोटो के हिसाब से जहां शैडोज हैं वहां डार्क वैल्यूज को ऐड करूंगा, और जहां हाईलाइट्स हैं वहां थोड़ा खाली छोड़ दूंगा। फिर मैं इस आई बॉल के पार्ट में सबसे पहले 2B पेंसिल की हेल्प से एक लेयर ऐड करूंगा। उसके बाद शैडोज की वजह से जहां जहां पे थोड़ी डार्कर वैल्यूज हैं वहां पे मैं 4B पेंसिल के साथ एक और लेयर ऐड करूंगा, और फिर थोड़े और ज्यादा डार्कर एरियाज के लिए मैं 6B पेंसिल के साथ एक लेयर ऐड करूंगा। एंड इस कॉर्नर में सबसे ज्यादा डार्केस्ट शैडोज हैं, तो यहाँ पे मैं कॉन्टे पेरिस 3D पेंसिल के साथ डार्क वैल्यूज को ऐड करूंगा। और फिर ऐसे ही इन सारी पेंसिल के साथ रेफरेंस फोटो में जो वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, उनको मैं अपनी ड्राइंग में मैच करने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये आई बॉल का पार्ट व्हाइट होता है, बट लाइट और शैडोज को दिखाने के लिए हमें इसमें शेडिंग करनी ही पड़ती है। और बिगिनर्स सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो इस पार्ट को बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं या फिर बहुत कम शेडिंग करते हैं। बट अगर आपको अपनी आई ड्राइंग को रियलिस्टिक बनाना है, तो आपको आई बॉल के पार्ट में लाइट और शैडोज को दिखाने के लिए सही से शेडिंग करनी ही पड़ेगी। उसके बाद मैं फिर से इस ब्रश के साथ इन लेयर्स को ब्लेंड कर दूंगा। ब्लेंडिंग के बाद रेफरेंस फोटो में जो हमें आई बॉल के पार्ट में बारीक बारीक ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं, उनको भी मैं अपनी ड्राइंग में ऐसे ही ड्रॉ कर लूंगा।
उसके बाद कॉन्टे पेरिस 3B पेंसिल के साथ इस ऊपर वाले फोल्ड को ड्रॉ करूंगा और 4B और 6B पेंसिल को यूज करके इस स्किन के पार्ट में भी शेडिंग कर लूंगा। स्किन के पार्ट में हमें शेडिंग कैसे करनी है इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। रियल टाइम वीडियोस भी हैं और छोटे ट्यूटोरियल्स भी हैं, तो आप मेरे चैनल पे उन सारी वीडियोस को देख के स्किन के पार्ट में शेडिंग करनी सीख सकते हो। आईलिड्स के पार्ट्स में शेडिंग के बाद अब बारी है आईलैशेस मतलब पलकों को ड्रॉ करने की। तो इसके लिए मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में समझाया था, मैं वैसे ही इन हेयर्स को ड्रॉ करूंगा। मैं कॉन्टे पेरिस 3B पेंसिल के साथ लेफ्ट साइड से छोटे छोटे हेयर को ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगा और रेफरेंस फोटो के हिसाब से ही इन हेयर की डायरेक्शन और गुच्छों को ड्रॉ करूंगा। मैं अपनी मर्जी से ही कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में हेयर ड्रॉ नहीं करूंगा, बल्कि इस ऊपर वाली आईलिड के पार्ट में बिल्कुल रेफरेंस फोटो के जैसे ही हेयर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। नीचे वाली पलक के हेयर थोड़े बारीक और पतले हैं, तो इनको ड्रॉ करने के लिए मैं स्टेडलर की ब्लैक 6B पेंसिल यूज कर रहा हूं और बालों के गुच्छों और उनकी डायरेक्शन को रेफरेंस फोटो के अकॉर्डिंगली ही ड्रॉ कर रहा हूं। उसके बाद हमें यहाँ आंख में हाइलाइट्स की एक लाइन दिखाई दे रही है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए मैं टॉम्बो मोनो 0 इरेजर को यूज करूंगा और बाकी की हाइलाइट्स को ड्रॉ करने के लिए मैं नीडेबल इरेजर को यूज करूंगा। उसके बाद फिर से 2B, 4B और 6B पेंसिल को यूज करके मैं ऊपर वाली स्किन के पार्ट में भी शेडिंग कर लेता हूं। और अब बारी है आईब्रोज को ड्रॉ करने की। यहाँ मैं स्टेडलर की ब्लैक 6B पेंसिल के साथ हेयर को ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ। इनको कैसे ड्रॉ करना है इसके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में ही सिखा चुका हूँ, तो मैं सेम प्रोसेस के साथ यहाँ भी रेफरेंस फोटो के अकॉर्डिंगली आईब्रोज के हेयर को ड्रॉ कर रहा हूँ। जहां जहां ज्यादा हेयर है और उनकी वजह से शैडोज क्रिएट हो रही हैं, मतलब जहां से आईब्रोज ज्यादा डार्क नजर आ रही है, वहां मैं कॉन्टे पेरिस 3B पेंसिल यूज कर रहा हूं और हल्के हल्के हेयर को ड्रॉ करने के लिए मैं 4B पेंसिल यूज कर रहा हूं। उसके बाद मैं इन लेयर्स को इस ब्रश के साथ ब्लेंड कर दूंगा और फिर मैं इन पेंसिल्स के साथ करेक्शन करता रहूंगा जब तक ये रेफरेंस फोटो के साथ अच्छे से मैच ना हो जाएं। एंड फाइनली आप देख सकते हो कि हमने एक रियलिस्टिक आई को ड्रॉ कर लिया है। अगर आप इसकी रियल टाइम वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर 100 से 200 कमेंट आए तो मैं रियल टाइम वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। और इंपॉर्टेंट ड्राइंग, ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। और नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे नोज ड्राइंग। अब हम मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ड्राइंग, कीप लर्निंग।